Hello bachcho, let's read the question. And the question says the wavelength of the first line of Balmer series in the hydrogen spectrum is lambda. What is the wavelength of the second line? Our options are A 20 lambda by 27, B 3 lambda by 16 and option C 5 lambda by 36, option D 3 lambda by 4. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बामर सीरीज का जो फर्स्ट लाइन का जो स्पेक्ट्रम है वो लैम्डा मान लेते हैं, जिस वेवलेंथ है लैम्डा है। तो हम लोग से सेकेंड लाइन का वेवलेंथ पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स, इसमें पहला कि 1/λ इज इक्वल टू, हाइड्रोजन के लिए लिखे तो z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा r रूट ओवर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक। दूसरा कि फर्स्ट लाइन इन बामर सीरीज जो होता है, फॉर फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज, इसके लिए n1 जो हो जाएगा n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3 हो जाता है। और जो तीसरा पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फॉर सेकेंड लाइन इन बाल्मर सीरीज, इसके लिए जो हो जाता है वो n1 तो 2 ही रहेगा, जो n2 हो जाता है वो हो जाता है 4। ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इस फर्स्ट लाइन के जो वेवलेंथ गिवन है लैम्डा, तो हम लोग 1/λ क्या लिख सकते हैं, 1/λ इज इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/9। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से 1/λ इज इक्वल टू आ जा रहा है r टाइम, ये हो जाएगा 36 और ऊपर हो जाएगा 5। ठीक। अगर हम लोग यहाँ से लैम्डा की वैल्यू लिख लें तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जा रही है, 36/5। ठीक। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक। अगर हम लोग देखें इसी तरीके से अगर लिखें यहाँ पे फॉर सेकेंड लाइन लेट लैम्डा डैश ले लें तो 1/λ डैश क्या हो जाएगा, वन फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा r टाइम्स ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट 1/, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ से देखें तो 1/λ डैश हो जाएगा r टाइम्स 1/4 माइनस 1/16। अगर यहाँ से सॉल्व करें तो 1/λ डैश हो गया हम लोग के पास r टाइम्स, हो जाएगा एलसीएम 16 हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16। तो अगर यहाँ से लेंगे तो 4 माइनस 1। ठीक। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही लिख लेते हैं लैम्डा डैश हो जाएगा हम लोग के पास ये 16/3 यार। ठीक। हम लोग से क्या पूछा था, लैम्डा डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ठीक। तो इसको अगर अगर हम लोग इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लें, ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा डैश की वैल्यू है 16/3 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हम लोग पास क्या आई थी 36/5। ठीक। 36/5 है। तो पहले तो r से r कैंसिल हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 16/3 इंटू 5/36। तो अगर हम लोग इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4 4 जा, ये 4 9 जा। ठीक। यहाँ से आ गया लैम्डा डैश बाई लैम्डा। तो हम लोग को लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, तो लैम्डा क्या आ गया हम लोग के पास 20/27, 20/27
27 लैम्डा, ठीक। तो हम लोग को यही सॉल्व करना था। अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें तो हम लोग का जो ऑप्शन ए है वो मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, 20 लैम्डा बाई 27। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।